तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, आरिफ ने एक बैंक से रुपये 80,000 का कर्ज लिया है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/1/2 वर्ष पश्चात उसको उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कैसे ज्ञात करना, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो और यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो इसका मतलब हमारे को ए ही ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात नहीं करना है। कुल राशि का मतलब होता है ए ज्ञात करना। और ये कब करेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर वार्षिक जैसा शब्द दे रखा है, अर्धवार्षिक जैसा शब्द दे रखा है, तो वहाँ पर आपको सिंपल। तो सबसे पहले देखिए, मैं पहली कंडीशन, यदि वार्षिक रूप से संयोजित हो, यदि वार्षिक रूप से संयोजित हो, और जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इसको कैसे करते हैं, तो एक बार आपका ध्यान होना चाहिए इधर। तो P बराबर, सबसे पहले P लिखना पड़ता है मूलधन, तो रुपये बराबर 80,000, और दर दे रखी है R बराबर 10%, और समय दे रखा है N को समय मानते हैं 1/1/2 वर्ष। अब देखिए, कभी भी समय अगर मिश्र भिन्न में दे रखा है तो आपको वहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 1/2। अब ये देखो दोनों वर्ष है, दोनों ही वर्ष है। इसका यूज कैसे करना है वो आपको सीखना आज। इसका यूज करने का तरीका रहेगा, देखिए इसका मतलब एक वर्ष तो पूरा है और एक है आधा वर्ष। एक में 2 का भाग लगाएंगे तो आधा वर्ष, यानी आधे वर्ष को क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक रूप से। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं सूत्र लगाऊंगा, ए का एक कुल राशि के लिए ज्ञात किया जाता है P1 + R/100 ठीक है। अगर मैं देखिए यहाँ पर अगर मैं P बराबर लिखूँ 80,000, 1 + R कितनी दे रखी है 10/100 अब n को अगर मेरे को लिखना है तो मैं 1/1/2 को लिख नहीं सकता, ऐसे सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी। लिख सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ष के लिए पहले इसको ऐसे रूप दे देंगे, यानी एक वर्ष के लिए, फिर एक बार और इंटू करेंगे और वापस 1 + R/100 लेकिन उसमें क्या करेंगे, जब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होना। और जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दर होती है आधी और समय हो जाता है दुगुना। तो दर जो दे रखी है 10, इसको आधी कर देना है, 10/2, 2 पंजे 10, और समय हो जाएगा दुगुना। समय कितना, 1/2 है, तो 1/2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 से 2 कट, 1 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन जो है 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, बट्टे के अंदर है 100, और घात हो जाएगी वापस 1, क्योंकि समय हमारा क्या निकल गया, 1 निकल चुका है। ध्यान देना, वापस एक बार समझाता हूँ। 1/1/2 वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष तो पूरा है, तो पूरे में तो वापस सूत्र लिख दिया पूरा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सूत्र है जैसे कि जैसे लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम थी इस 1/2 को कैसे एडजस्ट करें। तो 1/2 का मतलब क्या है कि वर्ष को आधा किया जा रहा है, और जब वर्ष आधा होता है यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो दर होती है आधी, समय होता है दुगुना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ में इसको ऐसे लिखना है। ये भी कब, जब वार्षिक रूप से संयोजित हो। अगर खाली अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता ना तो उसमें डायरेक्ट ही अपन दुगुना कर देते समय को और दर को आधी कर देते। तो इसको ऐसे करना, जब वार्षिक रूप भी दे रखा है और समय का ऐसा रूप दे रखा है तो ये विधि यूज़ करनी है। बहुत ही सिंपल थी, इस एक वर्ष के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम थी उसमें, तो वो चीज़ इससे इंटू ही होगी। इंटू होगी तो क्या होगा, दर होगी आधी, समय हो जाएगा दुगुना, इसी समय का दुगुना करना है, इसका नहीं करना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन के रूप में सॉल्व करते हैं। तो ये तो देखो 80,000 हो जाएगा, और 1 + 10 बटे, देखो इसको कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इन दोनों को भी 100 गुणा और इसको इससे गुणा करते हैं। तो देखो क्या आएगा, 110 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 100, घात 1 है तो वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 105/100 आ जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, वापस 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये 8 × 110 × 105, जब आप इस पूरी वैल्यू को गुणा भाग कर देंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, देखिए या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ये है 8 और 110 को और 105 को आप गुणा करेंगे तो आएगा 11,55,0, और जब आप 11,55,0 को 8 से गुणा कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 92,400 रुपये। ठीक है, 92,400 रुपये आपका रिजल्ट आएगा। अब ये तो निकल गया वार्षिक रूप से संयोजित होने पर। अब अर्धवार्षिक रूप में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अर्धवार्षिक रूप का जब भी दे रखा है सेकंड कंडीशन में, अर्धवार्षिक रूप के लिए, अर्धवार्षिक रूप के लिए, अब अर्धवार्षिक रूप में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। सिंपल दर आधी, समय दुगुना, तो पी तो दोनों में सेम ही है, 80,000 रुपये हैं।
और दर दे रखी है यहाँ पर 10%, और टाइम दे रखा है यहाँ पर 1/1/2 वर्ष। अब जब वार्षिक रूप से संयोजित था तो हमने अलग विधि यूज करी, लेकिन अब जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो इसमें आपको चेंज करना है कुछ नियम। देखिए इसमें दर तो आधी हो जाएगी, तो जब आप 10 में 2 का भाग देंगे तो 5% तो आ ही जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करना है कि इसको दुगुना कैसे करें। तो इसको दुगुना करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पहले इसको एक उचित भिन्न में बदलो, ठीक है। इसको सरल करता है 2 × 1 और इसमें जोड़ेंगे तो 2 × 2, 2 और 1 3, 3/2 ये वर्ष निकला है। मिश्र भिन्न को सॉल्व करना है जब अर्धवार्षिक रूप में हो, और वार्षिक रूप में हो तो ये ऊपर वाला नियम लगाना है। तो इसको दुगुना करते हैं, ये आधी होती है दर तो, और समय होता है दुगुना, तो 2 से इंटू करेंगे, 2 को 2 से काट देंगे तो 3 वर्ष आएगा। अब सूत्र लगा के उत्तर निकाल देना है। तो यहाँ पर a बराबर P1 + R/100 की घात n। तो P हमारा दे रखा है 80,000, 1 + R कितनी है 5 है, बट्टा है 100 की घात 3 वर्ष, ठीक है। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करना तभी ये समझ में आएगा। 80,000 इंटू, देखो ये 105 हो जाएगा, 105/100 की घात 3। अब मैं देखो इसको 5 से जो है इसको काट रहा हूँ मैं, 5 से जब इन दोनों को काटेंगे तो ये तो आएगा 21 और ये आएगा 20। तो अब 105/100 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 21/20, और घात अगर 3 है तो 21/20 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 21/20, 21/20, ठीक है। अब देखिए इसका 0 से 3 0 से ये 3 0 कटे और एक और 0 था, 80,000 है। तो यहाँ पर तो 80, अब 2 का भाग, अब देखिए 2 × 2 × 2 तो ये तो हो जाएंगे 8, और 8 को वापस 8 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 10, यानी नीचे वाले जो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, नीचे आएगा 8, 8 का भाग 80 में देंगे 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 को अगर 21 × 21 × 21, जब आप 21 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये 9291 आंसर लेता है, और जब आप इसको गुणा करेंगे तो 9261 रिजल्ट आएगा इसका। तो हमारा सेकंड आया है ये, मतलब सेकंड जो राशि आई है वो आई है 92,610, और पहले जो राशि थी वो थी 92,400। तो इन राशियों का अंतर निकालना आप, तो अंतर क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटानी है। तो बड़ी संख्या 92,610 है और छोटी संख्या ये 92,400, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 210 रुपये आंसर आ जाएगा। तो ये इतना सा अंतर होगा बस। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।